नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर विंग्स एकेडमी में। आज के जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी तक जो भी टॉपिक हमारे चल रहे हैं, जितने भी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कोशिश करिए कि सीरियल से सारे लेक्चर देखिए, तभी आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट किया है। तो चलिए आज अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर एक वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ। तो हमें उस सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, वर्ब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू वर्ब आया है कि नहीं आया। तो सब्जेक्ट हमको आइडेंटिफाई करना पहले, उसके बाद हमें वर्ब देखना है उसके अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया। हर एक सेंटेंस हमें इतना करना है, और कुछ रूल्स है इसके वो भी देख लेंगे, लेकिन हर रूल्स के पीछे क्या है, एक सेंस काम करता है। तो वो चीज हमको ओरिजिन पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसमें क्या है कि हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, उसका वर्ब देखना पड़ेगा। तो पहले सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल क्वालिटी, ये क्या हो गया आपका, क्वालिटी आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया ऑफ प्रीपोजिशन। एप्पल्स, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन। वॉश क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसके बाद सो, ये क्या हो गया, गुड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये आपको पूरा क्लासिफिकेशन हो गया किसी एक सेंटेंस का। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हमको ये पहचाना। तो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जो शुरुआत दिया है, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे एक नाउन ये है आपका, एक एप्पल्स ये नाउन ये है। तो अब ये देखिए ये सब्जेक्ट होगा कि ये सब्जेक्ट होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ना कि सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, क्वालिटी है। अब क्वालिटी का सब्जेक्ट है तो इसका एग्रीमेंट किसके साथ होगा, वर्ब के साथ। तो क्वालिटी सिमिलर है तो प्लूरल है, क्वालिटी जो है सिमिलर है, और सिमिलर है तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एप्पल्स दिया हुआ है, ये अगर इसको सब्जेक्ट मान लेंगे, अगर इसको सब्जेक्ट मान लेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो एक्चुअली इसका एग्रीमेंट किसके साथ है, इसका जो एग्रीमेंट है वो क्वालिटी के साथ है। तो पहली चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन होगा वो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैंगोज, अब देखिए ऑफ के बाद क्या है, ये नाउन है तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, लखनऊ। मैंगोज क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, नाउन है, और नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो सीधी सी बात है कि ये हो गया आपका आर्टिकल। अगर ये प्लूरल है तो इसका सब्जेक्ट क्या, इसका वर्ब क्या होगा, वर्ब इज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। द मैंगोज, तो इसका एग्रीमेंट किसके साथ है, वर्ब के साथ। हमको पहले क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब। तो वर्ब आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट में यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूजन। तो प्रीपोजिशन के बाद कभी जो भी नाउन या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया। और लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लखनऊ के हिसाब से लखनऊ सिंगुलर, जिसके हिसाब से वर्ब आ रही सही आ रही है। तो बस यही कंफ्यूजन है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो ये चीज ध्यान रखें, ये क्या है, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नजदीक वाले के हिसाब से यहाँ वर्ब लगा देते हैं, जो कि क्या है गलत। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंगोज, तो ये क्या होगा, आर गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। सिमिलर है तो इज, प्लूरल है तो फिर क्या होगा, आर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यार देखिए फायर एंड वाटर, दोनों क्या है, दोनों नाउन है, दोनों क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, एज ए नाउन। एंड से जुड़ा है, एंड कंजक्शन होता है। कंजक्शन क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो एंड के साथ, एंड की खास बात ये कि इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट, इधर नाउन है तो इधर भी नाउन, ये इसकी एंड की खास बात होती है। तो एंड से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट ही है और एक सब्जेक्ट ही है, दो सब्जेक्ट हो गए, और दोनों का डिफरेंट आइडिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट सब्जेक्ट विद डिफरेंट आइडिया। जब फिर क्या होगा, डिफरेंट आइडिया होगा तो फिर क्या होगा, इसकी जगह यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, यहाँ पे वर्ब जो होगा, वर्ब के साथ एग्रीमेंट जो भी है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगा देते हैं, प्लूरल में एस नहीं लगाते हैं। तो अगर ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है और डिफरेंट आइडिया है। तो यहाँ पे क्या है कि डू बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये निगेशन हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एग्री क्या हो गया, डू नॉट एग्री, तो ये क्या होगी, सहमति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रेड एंड बटर। अब देखिए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा एक साथ आती है, जैसे ब्रेड एंड बटर, दोनों क्या है, एक कॉमन फूड है। या हॉर्स एंड कैरियज, हॉर्स हमेशा क्या होता है, कैरियर, जिसको बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, हमेशा एक साथ आता है।
जो भी जैसे फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, तो फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर क्या है, दोनों सेम आइडिया है कि दोस्त जो होता है हमेशा अच्छा होता है, बेनिफैक्टर मतलब गुड फ्रेंड। तो फ्रेंड या बेनिफैक्टर हो, ब्रेड एंड बटर हो या हॉर्स एंड कैरेज, ये सेम आइडिया है, अलग अलग क्या है आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन क्या है इनका आइडिया सेम है। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड भी क्या है, वेट फॉर नो मैन। तो यहाँ पे क्या है, टाइम एंड टाइड हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, ये सारे जब भी आएंगे जब भी क्या होगा, सेम आइडिया होगा, जब भी क्या होगा, सेम आइडिया होगा। तो ब्रेड एंड बटर इज हर फूड, तो जब भी सेम आइडिया होगा तो ये क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन इनके लिए जो वर्ब आएंगे, वर्ब का एग्रीमेंट होगा उनमें से क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। द नोवेलिस्ट एंड पोएट, यहां पे भी देखिए क्या, द नोवेलिस्ट एंड पोएट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये दिख रहा है, एक नाउन ये दिख रहा है, एक नाउन ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड से, लेकिन इसका आर्टिकल क्या है, दोनों में एक सिंगल आर्टिकल का यूज हुआ है। अगर यहाँ पे द का यहाँ पे भी यूज होता है, द नोवेलिस्ट एंड द पोएट, तो दोनों अलग अलग क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे द केवल किसके आगे लगा है, इसके आगे लगा हुआ है। तो इसका मतलब नोवेलिस्ट एंड पोएट दोनों क्या है, सेम पर्सन है, और जो सेम पर्सन है तो इसके लिए क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी आएंगे जैसे कि कंजक्शन आएंगे जो क्या होंगे कि दिखने में लगेंगे क्या है कि प्लूरल है, लेकिन उनके लिए जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए, एक होता है विद, टुगेदर विद, along with, और as well as, इनसे जुड़े जो भी सब्जेक्ट होंगे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इनसे जुड़े जो भी सब्जेक्ट होंगे तो हमेशा जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से क्या होगी, वर्ब होगी, उसके हिसाब से एग्रीमेंट होगा सब्जेक्ट और वर्ब का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, द टीचर, द टीचर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, और प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको देंगे। एज वेल एज कंजक्शन आपको जुड़ गया। स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये भी नाउन है, प्लूरल है, वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से, यहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, अगर स्पीड में पढ़ते हैं, लेकिन हमको देखना है यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है द टीचर, क्योंकि टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेन इंफेसिस, जो मेन जोर डाला गया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये देखना है कि सबसे मेन प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट कौन सा है, वहीं पे ये हर एक चीज में फॉलो होगा। तो मेन प्रायोरिटी कौन सा, ये है, क्योंकि टीचर के साथ क्या है, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, तो टीचर को प्रायोरिटी में रखेगा। तो यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है, जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से क्या होगी, वर्ब होगी। तो टीचर क्या है, सिमिलर है, तो वर्ब क्या होगी, ये भी सिमिलर होगी, ठीक है, ना कि स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे एज वेल एज लगा दें या फिर क्या लगा दें, टुगेदर विद लगा दें, टुगेदर विद कर दें या विद कर दें, द टीचर विद स्टूडेंट्स, तो भी क्या होगा, वर्ब जो भी आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखें। अलॉन्ग विद कर दें, टुगेदर विद कर दें, विद कर दें, एज वेल एज कर दें, हमेशा जो सब्जेक्ट वो जो वर्ब आएगी वो वर्ब का जो नंबर होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एंड और दो कंजक्शन ऐसे होते हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट अपोजिट बोल सकते हैं। एंड में क्या होता है, पहला और दोनों, दूसरा सभी दोनों आपस में जुड़े, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन और का जो मतलब होता है, और का मतलब या तो वो और या तो ये, जैसे कि आइदर के साथ और आता है हमेशा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आइदर द बॉय आइदर द गर्ल, यहाँ पे क्या होता है, ये तो या तो बॉय और या तो गर्ल, तो यहाँ पे एंड नहीं लगा, एंड लगा होता है तो दोनों क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। लेकिन आइदर के साथ हमेशा क्या आता है, और आता है। तो आइदर द बॉय और द गर्ल हैज बीन हियर, तो यहाँ पे ये अलग अलग हो गए, अलग अलग कहने का मतलब या तो बॉय या तो गर्ल, तो इनके लिए जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल क्या है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन क्या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही आ गया, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, ये दोनों क्या है, सेम पैटर्न होते हैं, ना तो ये और ना तो वो, नाइदर और नॉर, नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो ये और ना तो वो, एक सिंगल सब्जेक्ट की बात होगी, या तो ये और या तो वो। तो यहाँ पे क्या है, नो नूक और कॉर्नर, ये दोनों अलग अलग क्या है, नो नूक और कॉर्नर। इसके बाद अगर नाइदर नॉर लगा तो भी, तो नो नूक और कॉर्नर तो और लगा हुआ, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, आइदर यू आर आई एंड मिस्टेकन। अब यहाँ देखिए एक इस तरीके की होती है, एक इस तरीके सेंटेंस आता है, जब भी क्या होगा,
यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है सेम फॉर्म में है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर डिफरेंट टाइप पर्सन आएंगे, यहाँ पे जैसे कि यू क्या है, ये भी प्लूरल है, आई क्या है, ये भी प्लूरल है, या फिर यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे इसको कर दे ही, ये क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, आइदर और, आइदर ही और आई, आइदर ही, ये सॉरी ये गड़बड़ हो गया, आइदर ही और, आइदर के साथ वैसे क्या आता है, और आता है, आइदर ही, आइदर साथ और, आइदर ही और आई एंड मिस्टेकन। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमको डिफरेंट टाइप के पर्सन दिखे कि ही और आई दोनों क्या अलग अलग है, ये सिमिलर और ये प्लूरल, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बाद वाला हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से क्या होगी, उसके हिसाब से वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, तो आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, या फिर नाइदर ही नॉर आई एम मिस्टेकन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो आज इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।